हाय मेरे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। सो दिस इज द 11th पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। ऑल स्टार्टेड विद बेट। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। हैप्पी बर्थडे रोज। थैंक यू जेहो भैया एंड थैंक यू फॉर कमिंग। जिमिन, ये मेरे पापा की बॉस की बेटी हैं और हमारे कॉलेज में ही पढ़ती हैं। हैप्पी बर्थडे रोज। थैंक यू दी, आप जेहो भैया की फ्रेंड हैं। हाँ। थैंक यू फॉर कमिंग। आप लोग एंजॉय कीजिए, मैं अपने बाकी फ्रेंड्स से मिलती हूँ। हैप्पी बर्थडे रोज। थैंक यू लीजा। हैप्पी बर्थडे रोज। थैंक यू हॉटी एंड थैंक यू फॉर कमिंग। मुझे यकीन नहीं था कि तुम आओगी। जे होप तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि ये जंकुक भी आने वाला है इस पार्टी में। जिमिन, ये सारे क्लासमेट हैं रोज़ के, तो जाहिर सी बात है उसकी बर्थडे पार्टी में आएंगे। तुम अपना मूड ख़राब नहीं करो, तुम एंजॉय करो, ओके। ये लिटिल क्यूट की डेंजर सिस्टर यहाँ है पार्टी में, तो वो कहाँ है? घर पर? हैप्पी बर्थडे रोज। थैंक यू युनजुन। हैप्पी बर्थडे रोज। थैंक यू सोबिन। जंकुक, तुम्हारी फेवरेट ड्रिंक। लीजा, मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है। लेकिन जंकुक, अभी तो पार्टी स्टार्ट भी नहीं हुई है। देखो, तुमने मुझसे कहा था कि रोज़ के बर्थडे पार्टी में आना है। हाँ, मैं आ गया और अब मुझे बहुत ज़रूरी काम है। मैंने उसे विश कर दिया तो मैं जा रहा हूँ। ठीक है, तुम पार्टी एंजॉय करना। ओके, कल कॉलेज में मिलते हैं, बाय। लेकिन जंकुक, मेरी बात तो सुनो। लीजा प्लीज़ ईट ड्रिंक प्लीज़। अच्छा ठीक है। जंकुक लीसा की दी हुई ड्रिंक पी लेते हैं। ड्रिंक पीने के बाद उन्हें कुछ अजीब सा लगता है, चक्कर से आने लगते हैं। तब वो बोलते हैं, ये क्या हो रहा है मुझे? मेरा सर क्यों घूम रहा है? क्या हुआ बेबी, आई यू ओके? पता नहीं, मेरा सर घूमने लगा है अचानक से। बेबी, तुम्हें बहुत पसीना आ रहा है, ऐसा लग रहा है तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है। हाँ, चलो तुम मेरे साथ चलो, आराम करो। नहीं, मुझे घर जाना है। मैं जा रहा हूँ। मेरी बात तो सुनो, मेरे साथ चलो, ओके। इसके बाद लीजा जंकुक का हाथ पकड़ती है और उन्हें अपने साथ ले जा रही हैं। और जंकुक को बिल्कुल पता नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल होशो आवाज़ में नहीं है। लीजा, हाथ छोड़ो मेरा। क्या कर रही हो तुम? मुझे घर जाना है। बेबी, घर भी चले जाना, पहले मेरे साथ चलो तो रूम में। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है। लिसा ने जंकुक को नशे की गोलियां पिलाई हैं और फिर उन्हें सेड्यूस करने की कोशिश करती हैं, जिसकी वजह से जंकुक अपना कंट्रोल खो देते हैं। लेकिन अचानक से वहाँ जिमिन आ जाती हैं और जंकुक को रोक लेती हैं। छोड़ो इसे, क्या कर रहे हो तुम? दिमाग खराब है तुम्हारा? क्या किया है मैंने? क्यों चिल्ला रही हैं आप? हाँ, तुमने शराब पी रखी है? एक नंबर की चुड़ैल आदमी हो तुम जंकुक। तुम्हें इतना नहीं पता है लड़कियों के साथ कैसे बिहेव करते हैं? ओह गॉड, ये कहाँ से आ गई? इन्होंने मेरा पूरा प्लान बर्बाद कर दिया। तुम ठीक हो ना लीसा? हाँ दी, थैंक यू सो मच, आप सही समय पर आ गई। इसने बहुत शराब पी रखी है। दिख रहा है मुझे। तो मेरे साथ चलो, मैं जेहोप से बोलकर इसे इसकी कार तक भिजवा देती हूँ ताकि ये घर चला जाए। हाँ दी, ठीक है। लीसा, दूर रहा करो ऐसे लड़कों से। हाँ दी, ठीक है। इसके बाद जेहोप जंकुक को सेफली उनकी कार तक पहुँचा देते हैं। ड्राइवर उन्हें घर लेकर चला जाता है। लीसा, जंकुक कहाँ है? तुम यहाँ? युनजुन, वो क्या? कहाँ हुआ ना? कहाँ हुआ? उस जिमिन ने मेरा पूरा प्लान बर्बाद कर दिया। मतलब ये कि मैंने जंकू की ड्रिंक में गोलियां मिलाई, उसे नशा हुआ ही था। मेरा काम होने ही वाला था कि जिमिन आ गई और उसने सब खराब कर दिया। लिसा, कुछ भी करो, मेरा ये काम पूरा करो, समझ गई ना तुम? युनजुन, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने कोशिश की तो। मुझे कोशिश नहीं, रिजल्ट चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं कोई दूसरा प्लान बनाती हूँ। क्या हुआ है? मेरा सर इतना क्यों दुख रहा है? मैंने सिर्फ एक ड्रिंक की थी, उसमें इतना नशा? बिल्कुल नहीं, कुछ गड़बड़ है। लिसा, अगर मुझे पता चला कि तुमने कुछ किया था ड्रिंक के साथ में, तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो जंकुक यूनिवर्सिटी पहुंच गए हैं और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, क्योंकि उन्हें कल रात क्या हुआ था पार्टी में कुछ भी याद नहीं है। वो घर कैसे पहुंचे थे उन्हें ये भी याद नहीं है।
हाय बेबी, कैसे हो तुम? हाँ, बाहर में क्या तुम्हारा हाय? पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने कल रात मेरे ड्रिंक में क्या मिलाया था? क्या बोल रहे हो तुम्हें बेबी? मैंने क्या मिलाया था? क्योंकि एक ड्रिंक में मुझे इतना नशा नहीं हो सकता लिसा। हाँ, बताओ क्या किया था तुमने मेरी ड्रिंक के साथ में? मैंने कुछ नहीं किया था बेबी। लिसा, कान खोल कर सुन लो। अगर मुझे पता चला कि कल तुमने मेरी ड्रिंक में कुछ गड़बड़ की थी तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा तुम सोच भी नहीं सकती। बीबी, समझने की कोशिश करो, मैंने कुछ नहीं किया है। तुम मुझ पर शक कर रहे हो? हाँ, अच्छा छोड़ो ये सब। तुमने मुझसे कहा था अगर मैं पार्टी में आऊँगा तुम्हारे साथ तो तुम सबके सामने मुझे आई लव यू कहोगे यूनिवर्सिटी में। चलो, कहाँ चलना है बेबी? सबके सामने मुझे आई लव यू कहने। जंकुक बेबी, मेरी बात तो सुनो। क्या है लिसा? मुझे थोड़ा टाइम दो। किस बात का? तुम्हें तो पता है ना कि लड़कियां कितनी सेंसिटिव होती हैं इन सब चीज़ों में। तो प्लीज़, आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। मैं पक्का बोलूँगी तुम्हें आई लव यू। ऑफ कोर्स मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। पर मुझे थोड़ा टाइम दो। कितना टाइम चाहिए तुम्हें? थोड़ा बेबी प्लीज़। ओके ठीक है। क्या हुआ जंकुक? नहीं बोला लिज़ा ने आई लव यू? हाँ तुम मान क्यों नहीं लेते कि तुम ये बेट हारने वाले हो? बिल्कुल नहीं, भूलो मत, अभी बेट के लास्ट डेट में बहुत टाइम है। पर जो इतने दिनों में नहीं हो पाया, तुम्हें लगता है कि वो तुम इन चंद दिनों में कर लोगे? बिल्कुल। हे हैंडसम, यूनियन से बातें बाद में करना, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। क्या हुआ है लिली, बहुत गुस्से में लग रही हो? हाँ बिल्कुल, तुम हमेशा मुझसे वादा करते हो कि हम लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे और तुम कभी नहीं ले जाते हो। ओ सॉरी, ज़रूर ले चलूँगा। कब? तुम इतने हैंडसम हो तो क्या इतना भाव खाओगे? मैं हैंडसम हूँ तो तुम भी कुछ कम नहीं हो। तो फिर हम कब जाएंगे लॉन्ग ड्राइव पर? मुझे तुम्हारे साथ जाना है बहुत जल्द। मिस्टर जंगकुक, लॉन्ग ड्राइव पर बाद में जाइएगा, पहले मैं जो पढ़ा रहा हूँ क्लास में उस पर ध्यान दीजिए। सर, आप एवरीडे लेक्चर ही तो देते हैं। गेट आउट ऑफ माई क्लास। सर, आई सेड गेट आउट माई क्लास। आप जलते हैं ना मुझसे? व्हाट? यस, क्योंकि मैं इतना हैंडसम हूँ और आप नहीं हैं। हेलो मिस्टर जंगकुक, अगर मैंने तुम्हें अपनी जवानी की फोटोज दिखा दी ना तो तुम बेहोश हो जाओगे। हाँ सर, ये देख कर कि आप जवानी में भी ऐसे ही थे। जंगकुक गेट आउट। जा रहा हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ बैठने का। वैसे भी मुझे लिटिल क्यूट की बहुत याद आ रही है। इस बोरिंग क्लास में मुझे बैठना भी नहीं है। मैं आ रहा हूँ मेरी लिटिल क्यूट। जंकुक जल्दी से कैंटीन पहुँचते हैं और वो देखते हैं कि ते कैंटीन में नहीं है तो वो जीसू दी से पूछते हैं, हेलो बेबी। जंकुक कितनी बार बोला, दी बोला करो। ओके बेबी दीदी। आपको पता है वो लिटिल क्यूट कहाँ है? ते? हाँ, अभी तो यही थी, शायद जिमिन के साथ कहीं गई है। एक नंबर के चुड़ैल आदमी हो तुम जंकुक। हेलो एक्सक्यूज मी, क्या बोल रही हैं आप ये? कल तुम पार्टी में उस लड़की को परेशान कर रहे थे और अब तुम मेरे ते के बारे में पूछ रहे हो। हाँ, एक नंबर के चुड़ैल आदमी हो तुम। एक मिनट एंग्री बर्ड, मैं तो बस पूछ रहा था। दूर रहो मेरी ते से, वरना तुम्हारा मर्डर करने में ना मैं एक मिनट भी नहीं लगाऊंगी। वैसे आपका कॉन्फिडेंस देख के लग रहा है कि आपने आज तक बहुत सारे मर्डर किए हैं। कितने किए हैं? तो कान खोल कर सुनो बदतमीज लड़की, तुम्हें मारकर ना मैं अपनी सेंचुरी पूरी करूंगी। सुना, सेंचुरी। सेंचुरी? ओह माय गॉड, फिर तो आपको जेल में होना चाहिए। तुम्हारा मर्डर करने के लिए ना मैं बाहर हूँ, तुम्हारा मर्डर करने के बाद जाऊंगी। अब तुम निकलते हो यहाँ से कि मैं अभी कर दूँ तुम्हारा मर्डर? अरे आप क्या मेरा मर्डर करेंगी? मेरा मर्डर तो पहले ही हो चुका है आपकी खूबसूरती देखकर। क्यों बेबी दीदी, सही कहा ना मैंने? क्या कहा तुमने? सही कहा मैंने, आप बहुत ही ब्यूटीफुल हैं सीनियर। तुम्हें तो मैं। बाय बेबी दीदी। जिमिन जिमिन रिलैक्स, वो ऐसा ही है। जिसो दी, ये लड़का कितना बदतमीज है। जिमिन जंको कैसा ही है, बहुत फ्लर्ट करता है सबसे। सोबिन, तुमने जंको को देखा? लिसा, अगर आजकल जंको दिखाई ना देना तो सीधा कैंटीन जाओ। क्यों? क्योंकि आजकल वो वहीं दिखाई देता है पूरा टाइम। ऐसा क्या है कैंटीन में? वो लिटिल स्पेस लड़की पूरा दिन बस उसी को देखता रहता है, पता नहीं क्या मिलता है उसे। वो लिटिल स्पेस लड़की सीनियर जिमिन की बहन। हाँ, आई थिंक लिसा तुम्हारा ना चार्म खत्म हो रहा है। लड़के तुमसे अट्रैक्टेड नहीं होते हैं। शट अप सोबिन,
मैंने तो सच कहा था। लिसा जल्दी से कैंटीन पहुंचती हैं और देखती हैं कि जंकू वाकई में छुपकर ते को देख रहे हैं। तो वो जंकू के पास जाती हैं और बोलती हैं, बेबी तुम कैंटीन के बाहर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। क्या देख रहे हो कैंटीन के अंदर? कुछ नहीं, कहा ना। तुम्हें कुछ काम है क्या? हाँ मुझे घर जाना है। चलो ना, मुझे घर छोड़ दो तो तुम खुद चली जाओ। पर बेबी एक काम करो, तुम युनजुन या सोबिन के साथ चली जाओ। तुम कौन सा इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो? सारे क्लासेस तो खत्म हो गए ना। चलो ना बेबी। लिसा मैंने कहा ना, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। तुम जाओ। ओके ओके, बाय बाय। क्या है उस पागल लड़की में जो उसके ये मुझे इग्नोर कर रहा है? कहीं सोबिन ने जो कहा वो सच तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लीज़ा का चार्म कभी कम नहीं हो सकता, कभी नहीं। लड़के मरते हैं लीज़ा की एक एक अदाओं पर। और ये लिटिल स्पेस, इसे तो मैं देख लूँगी। ये मुझसे जंको को छीनेगी कभी नहीं। वो सिर्फ मेरा है, उसे तो मैं अपना बना कर रहूँगी। हेलो ते। हाय युनजुन, घर जा रही हो? हाँ सीनियर, मैं भी घर जा रहा था। क्या हम साथ में चलें? ओके चलो ते, सब साथ में चलते हैं। हाँ हम सब साथ में जाएंगे घर। चलें जिमिन? हाँ चलो। युनजुन तुम क्यों फेविकॉल बनने की कोशिश कर रहे हो? जब देखो तब चिपके रहते हो उससे। दूर रहा करो उससे। मुझे गुस्सा आता है तुम्हें उसके पास देखकर। कहीं मैं तुम्हारा मर्डर ना कर दूं। तो आर्मी फ्रेंड्स, जिमिन आ गई है अपने जॉब के पहले दिन पर, मतलब वो आ गई है जियोन हाउस। चलिए देखते हैं कि जियोन हाउस में क्या होता है। सर आपका घर बहुत ही खूबसूरत है और आपने बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है। थैंक यू जिमिन, लेकिन इस तारीफ की हकदार जिन है, मैं नहीं। अच्छा हाँ, और तुम्हें पता है मेरे घर में एक भी मेड नहीं है। तो खुद ही हम सबके लिए खाना बनाती थी। उसे बहुत पसंद है हमारे लिए खाना बनाना, घर को सजा कर रखना। बहुत पसंद था। सर मैम जल्दी ठीक हो जाएंगी। जब तुम जिनका ध्यान रखोगी तो वो ज़रूर ठीक हो जाएगी। थैंक यू सर, मुझ पर इतना विश्वास करने के लिए। जिमिन ये है जिन का रूम और यहीं पे सारी मेडिसिन है और जिन के लिए जो भी ज़रूरत की चीज़ें सब इस रूम में ही अवेलेबल है। सर आपने सब कुछ बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है मैम के लिए। आप बहुत प्यार करते हैं ना मैम से? इसमें कोई शक नहीं है कि मैं जिनसे बहुत प्यार करता हूँ। ओके तो मैं अब मैम की मेडिसिन देख लेती हूँ। तुम्हारे लिए कुछ बनाऊँ, चाय कॉफ़ी? आप बनाएंगे? हाँ मैंने बताया ना मेरे घर में मेड नहीं है। आप रहने दीजिए फिर, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। ओके तो तुम जिनकी मेडिसिन देखो, मैं अभी आता हूँ। ओके सर। तो जिमिन जिनकी मेडिसिन देख रही हैं, टाइम देख रही हैं कि किस तरह से उन्हें दवाइयाँ देनी है, उनका ध्यान कैसे रखना है, कि तभी अचानक से रूम में मैम मैंने आपके लिए आपका फेवरेट सूप बनाया है, अब जल्दी से टेस्ट कीजिए और मुझे बताइए कैसा बना है। जिमिन तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा घर है, ये तुम्हारा घर है। मतलब जहाँ मैं खड़ी हूँ वो तुम्हारा घर है। तुम सच में हो या मैं सपना देख रहा हूँ खुली आंखों से? योंगी ये हकीकत है, तुम वही हो जिसे डैड ने हायर किया मॉम का ध्यान रखने के लिए। हाँ मतलब मिस्टर नामजन तुम्हारे डैड है? हाँ वो मेरे डैड है। हाँ सच में ये दुनिया बहुत छोटी है और गोल भी। मतलब ये कि मैं तुमसे जितना दूर रहना चाहती हूँ, पता नहीं क्यों बार बार मेरी डेस्टिनी मुझे तुम्हारे पास ही ले आती है। शायद गॉड को अच्छा लगता है हमें एक साथ देखकर। योंगी और जिमिन बात नहीं झगड़ा कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर नामजून आ जाते हैं। योंगी जिमिन तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? यस डैड, हम एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है। सर मैंने मैम की सारी मेडिसिन देख ली हैं और अब आप उनकी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। कल से मैं उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। अब मैं चलती हूँ। योंगी तुम जाओ जाके जिमिन को छोड़ा। नहीं सर मैं चली जाऊंगी। श्योर? यस सर। बाय सर। बाय योंगी। बाय। योंगी वो जा चुकी है, अब तुम किसे बाय कर रहे हो? डैड मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करना है, मैं भी आता हूँ।
सो आर्मी फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए रहेंगे आर्मी। बाय, टेक केयर।